दोस्तों, कोरोना की महामारी जाने के बाद ज़्यादातर डॉक्टरों के पास ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है जिनकी शिकायत होती है, उन्हें घबराहट बहुत होती है, डर लगता है और उनका बीपी लो रहता है। लो बीपी की समस्या से वो खुद एक उनकी परेशानी का होता है कारण, घबरा के डॉक्टरों के पास आते हैं कि मेरा बीपी लो हो गया है। तो इसमें सबसे पहले आज की हमारी चर्चा का विषय है लो बीपी। ये कितना खतरनाक है या कितना मामूली। इसके पहले हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि लो बीपी किसको कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। लो बीपी का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो, वो भी 2-3 बार रिकॉर्ड करने के बाद, और ख़ास तौर से दो स्थिति में, बैठने पर और खड़े होने के बाद 90/60 से ज़्यादा नहीं होता हो, इसका मतलब कि आपको लो बीपी है। लो बीपी होने पर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का अनुभव है कि ज़्यादातर लोगों में जब हम लोग लो बीपी के कारणों की छानबीन करते हैं, भांति भांति की जो उसकी जांच हम लोग कराते हैं, तो 90% लोगों को जांच में कोई खराबी नहीं निकलती और उन्हें कोई लो बीपी के कारण लक्षण जैसे चक्कर का आना या हल्का माथे में ये फील करना कि खाली हो गया है या कन्फ्यूजन का होना या हल्का सा बेहोशी का होना, इस तरह की कोई लक्षण नहीं होती। उनको सिर्फ इस बात की घबराहट है कि अमुक व्यक्ति ने कह दिया कि आपका लो बीपी है। ये जो वर्ग है जिनका लो बीपी है और जिनकी पूरी डॉक्टरी जांच होने के बाद कोई तरह की शिकायत नहीं मिल रही है, तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक और वर्ग है जिनका बीपी लो रहता है और जिनको कुछ लक्षण भी रहते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। लो बीपी का जो सबसे मुख्य कारण है उसका नाम है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। इसका मतलब होता है कि अगर सीटिंग में आपका बीपी 140/90 है और 3 मिनट खड़े रहने के बाद दोबारा बीपी आपकी जांच हो और सिस्टोलिक बीपी मतलब 140 के बदले में अगर 110 हो जाए, यानी कि 20 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे आ जाए, इसका मतलब है कि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। या डायस्टोलिक बीपी जो नीचे का फिगर है, बैठने की स्थिति के बाद खड़े होने में अगर 10 से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। ये शिकायत, ये कोई बीमारी नहीं है, एक तरह की कंडीशन है जो ज़्यादातर जिनकी उम्र 60-70 साल के ऊपर है, ओल्ड एज पर्सन में ये बहुत कॉमन शिकायत है। जो लोग बीपी की दवा खाते हैं उनमें भी ये देखा गया है, ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी होता है और पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट में भी ये शिकायत प्रायः देखी गई है। कुछ लोगों को और लो बीपी के अन्य कारणों में हार्मोन की शिकायत हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म या खून की कमी उनके शरीर में हो सकती है, या कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जिनके कारण बीपी घटती है। मगर लो बीपी कुछ परिस्थितियों में गंभीर समस्या को भी संकेत करते हैं। जैसे अब सवाल उठता है कि हम कैसे समझें कि ये लो बीपी साधारण कारण है कि गंभीर समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द है, हार्ट अटैक की संभावना है, उसके स्किन ठंडे हो गए हैं और उसका बीपी घट जाए, ये हार्ट अटैक का संकेत है। इसमें प्रायः बीपी घट जाता है। तो या किसी को इंटरनल ब्लीडिंग या कहीं से खून गिर रहा हो, उसके बाद बीपी घट जाए, ये खतरे की संकेत है। कोई एक्सीडेंट या इंजरी होने के बाद बीपी घट जाए, ये खतरनाक है। सीवियर इन्फेक्शन सेप्टिसिमिया होने के बाद बीपी आपका घट जाए, ये खतरे की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है
किसी की दवा के रिएक्शन के बाद भी बीपी घटता है। इस रिएक्शन का नाम है एनाफाइलेक्सिस। आपने सुना होगा कि पेनिसिलिन की एक ड्रॉप पड़ी और वो आदमी बेहोश हो गए। तो इसको दो वर्गों में बांटना जरूरी है, मामूली कारण और गंभीर कारण। गंभीर कारण आपको शंका हो या लगे, उस समय डॉक्टरी राय लेनी बहुत ज़रूरी है, या पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराना बहुत ज़रूरी है। इतना जानने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि इसको लो बीपी हमको नहीं हो, उसको कैसे इम्प्रूव करें, उससे कैसे बचें, और अगर किसी को लो बीपी हो जाए तो क्या उसका उपचार करें। तो लो बीपी प्रायः कुछ लोगों में बिना किसी कॉज के भी होता है, और कुछ लोगों में लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी होने की भी कारण होती है। इसमें सबसे मुख्य कारण है हमारा पोस्चर। कोई व्यक्ति, खास करके ओल्ड एज के लोग, 60-70 साल की उम्र है, अगर वो सोने के बाद उनको कहीं बाथरूम जाना है, बिस्तर से उठे और अचानक बाथरूम की ओर जाएंगे, तो हो सकता है ऐसी अपनी परिस्थिति में उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाए, बीपी कम हो जाए, वो फेंट भी कर जाए। ऐसी में डॉक्टरी चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि आप जब बिस्तर से उठ के बैठें, 1-2 मिनट बैठे रहें, उसके बाद सेटल होने के बाद 2-3 मिनट के बाद धीरे धीरे आपको जहाँ जाना है वहाँ जाए। ऐसे धीरे धीरे पोस्चर को चेंज करने से आपको बीपी लो होने की संभावना बहुत कम होगी। जीवन शैली में बातें आती, अगर आपका जीवन शैली सक्रिय है, आप थोड़ी बहुत रुचि एक्सरसाइज में, योगा में, टहलने में लेते हैं, तो देखा गया है, या ऑफिस में काम करते हैं, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट कुछ एक्टिवेट करने के लिए आप समय निकालते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में लो बीपी की समस्या कम है। अगर होता भी है तो खतरनाक नहीं होता है। भोजन की जहाँ तक बात है कि भोजन को अगर जो लोग पालथी मार के बैठते हैं, उनमें अपना प्रायः ये बहुत कम होता है। और भोजन में अगर हेवी भोजन नहीं खाएं, ज़्यादा भरपेट खाने से, ठूस के खाने से भोजन के बाद लो बीपी होने का खतरा होता है। अगर आप ठूस के खाने के बजाय अल्प मात्रा में भोजन खाएं, थोड़ा खाएं और भोजन के खाने के बाद 5 मिनट का विश्राम करते हैं, तो ये लो बीपी होने से आपकी रोकेगा, सहायता करेगा। और अगर कोई नशे पान की आदत है, जैसे अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक को भासोडाइलेटेशन के कारण उनका बीपी अक्सर लो होता है। गर्भवती माताओं को 6 महीने के पहले तक बीपी कम होने की संभावना रहती है। तो या ड्रग अगर आप खाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीपी को कम करने वाली दवा, तो आप हमेशा सावधान रहें कि बीपी घटाने वाली दवा अगर आप मॉनिटरिंग सही से नहीं होगा तो बीपी आपका लो भी हो सकता है। मैंने बताया कि गंभीर अगर आपको लगे प्रतीत, बहुत चक्कर आवे, पसीना आवे, छाती में दर्द हो, या सांस की तकलीफ हो, या बेहोश हो जाए, तो वो खतरे की घंटी है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है, जिनको भी लो बीपी है, उनको साल में 1 बार अपने डॉक्टर से मिलके बॉडी का थॉरो अपना चेकअप होना चाहिए, ये देखने के लिए उनको हार्ट की बीमारी नहीं है, और या कोई लीवर की बीमारी नहीं है, खून की कमी नहीं है, या हार्मोन की बैलेंस नहीं है, और उनके लाइफ स्टाइल ढंग से। अगर हर साल में आपका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है तो बहुत कुछ लगेगा पता, या तो लो बीपी क्यों है, या उसके कारण आपके शरीर के अंदर कोई आप गड़बड़ी है, तो डॉक्टर उसको ठीक करेंगे, और इस तरह लो बीपी की समस्या से आप महफूज रहेंगे, या लो बीपी आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि लो बीपी के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगर इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो लो बीपी आपके लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी। लो बीपी में अगर आप हमसे पूछें कि सबसे हेल्पफुल क्या चीज़ है, तो लो बीपी वाले लोग अगर सक्रिय जीवन शैली के साथ साथ योग का अभ्यास करते हैं, खास करके आसन, प्राणायाम, ध्यान, तो देखा गया कि ऐसे लोगों में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है, हार्मोन की कोई कमी नहीं होती है,
और उनका बीपी भी स्थिर रहता है और बीपी बढ़ने घटने की समस्या कंट्रोल होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूं।